हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू आवर YouTube चैनल। आज हम इस वीडियो में ऐसे परिंदों की दिलचस्प दुनिया बारे जानकारी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं जो उड़ नहीं सकते। In this video, today we are trying to learn about the fascinating world of birds that cannot fly. अगरचे हम ज्यादातर परिंदों को आसमानों में परवाज करते देखते हैं, ताहम हकीकत में कुछ अनोखी नस्लें ऐसी भी हैं जिन्होंने जमीन पर ही जिंदगी को ढाल लिया है। पेंगुइन से लेकर शुतुरमुर्ग तक इन अनोखी मखलूक ने हर जगह परिंदों से मोहब्बत करने वालों के दिल मोह लिए हैं। तो आराम से बैठें, आराम करें और इस नाकाबिले यकीन सफर में हमारे साथ शामिल हों जब हम हैरत एंगेज परवाज के बगैर परिंदों की दुनिया में दाखिल हों। Although we mostly see birds flying in the skies, there are actually some unique species that have adapted to life on the ground. From penguins to ostriches, these unique creatures have captured the hearts of animal lovers everywhere. So sit back, relax, and join us on this incredible journey as we enter the world of amazing flightless birds. शुतुरमुर्ग। यहाँ हम इब्तिदा शुतुरमुर्ग से करते हैं, जो दुनिया के सबसे बड़े परिंदे के तौर पर जाना जाता है। शुतुरमुर्ग एक शानदार परिंदा है। अपने बड़े साइज और ताकतवर टांगों के बावजूद शुतुरमुर्ग अपने भारी जिस्म और छोटे परों की वजह से उड़ने से कासिर हैं। इसके बजाय ये नाकाबिल यकीन परिंदे शिकारियों को पीछे छोड़ने के लिए अपनी रफ्तार और चुस्ती पर इन्हिसार करते हैं, जो 45 मील फी घंटा की रफ्तार तक पहुंच जाते हैं। अपनी लंबी गर्दनों और मुतजस्सिस शख्सियतों के साथ शुतुरमुर्ग वाकई देखने के काबिल हैं। Our first bird on the list is the mighty ostrich. Known for being the largest bird in the world, the ostrich is a magnificent creature that roams the savannas of Africa. Despite their massive size and powerful legs, ostriches are unable to fly due to their heavy bodies and small wings. Instead, these incredible birds rely on their speed and agility to outrun predators, reaching speeds of up to 45 miles per hour. With their long necks and curious personalities, ostriches are truly a sight to behold. Emu. इसके बाद हमारे पास ईमू है, जो ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है और दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा परिंदा है। शुतुरमुर्ग की तरह ईमूज भी उड़ान भरने वाले परिंदे हैं, जो माहिर रनर्स के तौर पर तैयार हुए हैं। अपनी ताकतवर टांगों और मुतासिर कुन सलाहियत के साथ ईमू खुराक और पानी की तलाश में तवील फासले तक सफर कर सकते हैं। इन शानदार परिंदों की एक मखसूस आवाज भी है जो मीलों दूर तक सुनी जा सकती है, जिससे वो ऑस्ट्रेलिया की वुडबैक की एक हकीकी अलामत है। Next up, we have the emu, a native of Australia and the second largest bird in the world. Like the ostrich, emus are flightless birds that have evolved to be expert runners. With their powerful legs and impressive stamina, emus can travel long distances in search of food and water. These magnificent birds also have a distinctive call that can be heard for miles around, making them a truly iconic symbol of the Australian outback. Kiwi. अब अनोखे और दिलकश कीवी की तरफ बढ़ते हैं। एक परिंदा जो न्यूजीलैंड का है। कीवी लंबी, पतली चोंच और मखसूस भूरे पंखों के साथ एक दिलचस्प मखलूक है। अपनी छोटी जसामत और उड़ने के काबिल न होने के बावजूद कीवी बेहतरीन चारा करने वाले हैं, जो अपनी सूंघने की शदीद हिस्स का इस्तेमाल करते हुए कीड़े मकोड़ों का शिकार करते हैं। अपनी चंचल शख्सियत और दिलकश ज़ाहिरी शक्ल के साथ कीवीज ने दुनिया भर में परिंदों से मोहब्बत करने वालों के दिलों पर कब्जा कर लिया है। Moving on to the unique and adorable kiwi, a bird native to New Zealand. The kiwi is a fascinating creature with a long, slender beak and distinctive brown feathers. Despite their small size and inability to fly, kiwis are excellent foragers, using their keen sense of smell to hunt for insects and worms in the forest floor. With their playful personalities and endearing appearance, kiwis have captured the hearts of bird lovers around the world. Cassowary. Cassowary इस फहरिस्त में हमारा अगला परिंदा है, जो अपने हैरत अंगेज नीले और सियाह प्लूमेज और अपने सर पर मखसूस हेलमेट नुमा कासिक के लिए जाना जाता है। ऑस्ट्रेलिया और न्यू गन्नी के बरसाती जंगलात के मकामी कैसोवेरी ताकतवर और जारहाना परिंदे हैं, जो अपने माहौलियाती निज़ाम में अहम किरदार अदा करते हैं। अगरचे वो उड़ने के काबिल नहीं हो सकते हैं, कैसोवेरी माहिर छलांग लगाने वाले होते हैं, जो अपनी मजबूत टांगों का इस्तेमाल करते हुए बरसाती जंगल के घने अंडरग्रोथ में आसानी के साथ तशरीफ ले जाते हैं। ये शानदार परिंदे वाकई कुदरत की सबसे दिलकश तख्लीकात में से एक हैं। The cassowary is our next bird on the list, known for its striking blue and black plumage and distinctive helmet-like casque on its head. Native to the rainforests of Australia and New Guinea, cassowaries are powerful and aggressive birds that play a crucial role in their ecosystems. While they may not be able to fly, cassowaries are expert jumpers, using their strong legs to navigate the dense undergrowth of the rainforest with ease. These magnificent birds are truly one of nature's most fascinating creations. Penguin. अब आइए सबके पसंदीदा फ्लाइटलेस परिंदे पेंगुइन के बारे में बात करते हैं।
पेंगुइन न सिर्फ दिलकश और करिश्माती हैं, बल्कि वो अंटार्कटिका के ठंडे बर्फीले पानियों में जिंदगी के लिए नाकाबिल यकीन हद तक अच्छी तरह से मुवाफकत पजीर हैं। अपने हमवार जिस्म और फ्लैपर नुमा परों के साथ पेंगुइन माहिर तैराक हैं, जो खुद को पानी के जरिए मुतासिर कुन रफ्तार से आगे बढ़ाते हैं। अगरचे वो उड़ने के काबिल नहीं हो सकते हैं, पेंगुइन वाकई समुंदर के माहिर हैं, मछली का शिकार करते हैं और दुरुस्तगी और महारत के साथ क्रिल करते हैं। Now let's talk about everyone's favorite flightless bird, the penguin. Penguins are not only adorable and charismatic, but they are also incredibly well adapted to life in the cold, icy waters of the Antarctic. With their streamlined bodies and flipper-like wings, penguins are expert swimmers, propelling themselves through the water at impressive speeds. While they may not be able to fly, penguins are truly masters of the sea, hunting for fish and krill with precision and skill. Dodo. हमारी फहरिस्त में अगले नंबर पर डोडो है, एक ऐसा परिंदा जिसने दुनिया भर के लोगों के तसव्वुर को अपनी गिरफ्त में ले रखा है। मॉरिशस के जजीरे का मकामी डोडो एक बड़ा उड़ान भरने वाला परिंदा था, जिसकी मखसूस चूंच और अनाड़ी चाल थी। अफसोस की बात यह है कि डोडो अब नापीद है, लेकिन इसकी यादें मकबूल सकाफत और अदब में जिंदा हैं। उड़ने के काबिल न होने के बावजूद डोडो परिंदों के इर्तिका की तारीख में एक मुनफरिद मकाम रखने वाली एक दिलचस्प मखलूक थी। Next on our list is the dodo, a bird that has captured the imagination of people around the world. Native to the island of Mauritius, the dodo was a large, flightless bird with a distinctive hooked beak and clumsy gait. Sadly, the dodo is now extinct, but its memory lives on in popular culture and literature. Despite its inability to fly, the dodo was a fascinating creature with a unique place in the history of bird evolution. रिया। अब रिया की तरफ बढ़ते हैं, एक परिंदा जो जनूबी अमेरिका का है और शुतुरमुर्ग का करीबी रिश्तेदार है। रियास तवील टांगों और ताकतवर जिस्मों के साथ बड़े परिंदे हैं, जो इन्हें अंडीज के घासदार मैदानों में जिंदगी के लिए मौजू बनाते हैं। इनके हैरत अंगेज प्लूमेज और मिलनसार फितरत के साथ रिया वाकई देखने के लिए एक नज़र हैं। ये शानदार परिंदे अपने माहौलियाती निज़ाम में एक अहम किरदार अदा करते हैं, बीजों और कीड़ों को मुंतशिर करते हैं जब वो खुराक की तलाश में ज़मीन की तज़ीन में घूमते हैं। Moving on to the rhea, a bird native to South America and a close relative of the ostrich. Rheas are large, flightless birds with long legs and powerful bodies, making them well suited to life on the grassy plains of the Andes. With their striking plumage and sociable nature, rheas are truly a sight to behold. These magnificent birds play a crucial role in their ecosystems, dispersing seeds and insects as they roam the landscape in search of food. Kakapo. काकापो इस फहरिस्त में हमारा अगला परिंदा है, जो कि न्यूजीलैंड की एक इंतहाई खतरे से दो चार नस्ल है। अपने मखसूस सब्ज पंखों और रात की आदत के साथ काकापो वाकई एक मुनफरिद और दिलकश मखलूक है। उड़ने में नाकामी के बावजूद काकापो एक हुनरमंद कोई पेमा है, जो अपने जजीरे के घर के घने जंगलात में घूमने फिरने के लिए अपनी मजबूत टांगों और चोंच का इस्तेमाल करता है। काकापो 64 सेंटीमीटर यानी 25 इंच तक लंबा हो सकता है। ये परिंदा उड़ नहीं पाता और अपने घोंसले से जमीन पर उमूमन रात को निकलता है। माजी में चूंकि इनके कोई कुदरती दुश्मन नहीं थे, इसलिए इनकी तादाद ज्यादा थी, लेकिन अब यूरोपियों की आमद के बाद जो अपने साथ कुत्तों और बिल्लियों जैसे जानवर लाए थे, इन परिंदों की नस्ल मादूम होने के खतरे से दौचार है। The kakapo is our next bird on the list, a critically endangered species native to New Zealand. With its distinctive green feathers and nocturnal habits, the kakapo is a truly unique and fascinating creature. Despite its inability to fly, the kakapo is a skilled climber, using its strong legs and beak to navigate the dense forests of its island home. With only a few hundred individuals left in the wild, the kakapo is a symbol of the importance of conservation and preservation efforts. तकाहे तकाहे एक नायाब और खतरे से दो चार परिंदा है, जो कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखता है। ये खूबसूरत परिंदे अपने हैरत अंगेज नीले प्लूमेज और बड़े साइज के लिए मशहूर हैं। तकाहे माहिर कोहे पैमा हैं और पहाड़ों में ऊंचे पाए जाते हैं, घास और झाड़ियों को खाते हैं। उड़ने में नाकामी के बावजूद तकाहे मजबूत और चुस्त बाकिर हैं। अपने नाहमवार अल्पाइन रहाइश गाह में एतमाद के साथ आगे बढ़ते हैं। The takahe is a rare and endangered flightless bird that is native to New Zealand. These beautiful birds are known for their striking blue plumage and massive size. Takahe are expert climbers and can be found high in the mountains, feeding on grasses and shrubs. Despite their inability to fly, takahe are strong and agile walkers, moving confidently through their rugged alpine habitat. Weka वेका एक बेपरवाज परिंदा है, जो कि न्यूजीलैंड से ताल्लुक रखता है। ये दरमियाने साइज के परिंदे अपनी जुरातमंदाना शख्सियत और जुस्तजू करने वाली फितरत के लिए जाने जाते हैं। वेका मौका परस्त खाना खिलाने वाले हैं,
जो जंगलों से लेकर साहिलों तक मुख्तलिफ रहाइश गाहों में खुराक तलाश करते हैं। उड़ने में नाकामी के बावजूद वेका बेहतरीन दौड़ने वाले और तीराक हैं, जिसकी वजह से वो अपने माहौल में आसानी के साथ तशरीफ ले जाते हैं। The weka is a flightless bird that is native to New Zealand. These medium-sized birds are known for their bold personalities and inquisitive nature. Wekas are opportunistic feeders, scavenging for food in a variety of habitats, from forests to beaches. Despite their inability to fly, wekas are excellent runners and swimmers, allowing them to navigate their environment with ease.